हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम धन पटेल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं कि मान लीजिए कि अब प्लेट जो हमारा पैरेलल प्लेट जो था कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट ना हो तो क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस कितना निकलेगा हमारा कैपेसिटेंस। लास्ट टाइम हम पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, हमने निकाला था। और मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम में आता है कि वो पैरेलल नहीं है, स्फेरिकल है, तो फिर कितना होगा कैपेसिटेंस। उसके बाद हम करेंगे कि अगर हम उसका वॉल्यूम डबल कर दें तो कितना होगा कैपेसिटेंस। अगर हमें कैपेसिटेंस डबल करना हो तो उस स्फीयर का वॉल्यूम कितना रखना होगा। और फाइनली हम लोग करेंगे कि अर्थ का कितना होता है कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस टॉपिक है। स्फीयर ले लेते हैं, पैरेलल नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस। तो स्फेरिकल है, पैरेलल नहीं, इतना याद रखना आपको कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है और उसका कैसे निकालेंगे। तो एक हमने स्फीयर ले लिया, देखिए एक हमने क्या ले लिया, स्फीयर। ये हमारा स्फीयर है और इसमें हम चार्ज भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि चार्ज फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमने चार्ज भर दिया, ये प्लस 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 चार्ज, ठीक है, प्लस 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 चार्ज। और इसका रेडियस हमने आर मान लिया रेडियस। तो इसका अपने को निकालना है कैपेसिटेंस। याद रखना है पैरेलल नहीं है और ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है तो उसके सरफेस पर कितना होगा पोटेंशियल। तो ये बिहेव लाइक ए सेल, तो कितना होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस V फॉर्मूला होता है क्या, Q/4πε0r। इसमें Q चार्ज हमने भरा था, Q ये फॉर्मूला था हमारा, है ना, कि V = Q/4πε0r। स्मॉल q भी ले सकते हैं। ये होता पोटेंशियल ऑन सरफेस, इस सरफेस पर इतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब अपने को पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कुछ समय के लिए, बाद में भूल जाते हैं। वी नो दैट जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q = CV होता है, Q/V, ये होता है कैपेसिटेंस। अब यहाँ से हमने रख दिया इस V को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, रख दिया, तो Q और V को रख दिया, V आपका Q/4πε0r। ये अब इसको हमने मार दिया, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया ख़त्म। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये 4πε0 ऊपर चला गया, 4πε0r। तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस आ गया 4πε0r। और इस फॉर्मूला को हम कर लेंगे याद। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना हो, स्फेरिकल हो, उसमें Q चार्ज हमने भर दिया, तो अगर एक R रेडियस का एक स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसकी आखिर कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ये हम निकाल रहे हैं। हमने निकाल लिया, ठीक है, 4πε0r आ गया। अब इस फॉर्मूला को आप देखिए, गौर से देखिए क्या बता रहा है कि ये फॉर्मूला जो आपको यही बता रहा है कि C ओनली डिपेंड अपॉन R। ये 4πε0 एक कांस्टेंट है, 4πε0 एक कांस्टेंट है। तो फिर ये C डिपेंड करता किस पे, तो C प्रोपोर्शनल टू R, मतलब C ओनली कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन अ रेडियस। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है
कि सी ओनली डिपेंड अपॉन रेडियस, सी सिर्फ स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड करेगा और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला आया। जब पैरेलल नहीं हो, स्फेरिकल हो, पैरेलल भी नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है। नंबर पॉइंट 1 नंबर में इंटरेस्टिंग क्या आने वाला है कि मान लीजिए आपसे ये बोलता है कि हमारे पास ऐसा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर और उसके वॉल्यूम को डबल कर दिया, मतलब V2 जो है वो 2V1 कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया। डबल कर दिया हमने, तो जो वॉल्यूम है उसको डबल कर दिया, तो फिर आखिर इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C2, ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये निकालना अपने को कि अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो कितना होगा कैपेसिटेंस। ये ठीक है, तो देखिए अब निकालते हैं अपना कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस C जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, मतलब सिर्फ R पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं दोनों का R कितना होगा। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, ये 4 पाई R स्क्वायर एरिया होता है। तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। अब आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम डबल है, गिवन क्या है, गिवन V2 इज इक्वल टू 2V1, ये तो यहाँ से V2 का मतलब 4/3 पाई R2 का क्यूब 2 इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब। R ही तो निकालना है क्योंकि फॉर्मूला R पर ही तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 4 सारे कैंसल, तो R2 का क्यूब आ गया 2R1 का क्यूब। तो यहाँ से हमने R2 अपॉन R1 का क्यूब निकाल लिया, तो ये 2 हो गया। अब 3 को उधर ले गया जो पावर में है, तो R2 अपॉन R1 निकल गया, जब उस साइड में जाएगा तो 2 के पावर में हो जाएगा 1/3, ये बन गया 2 के पावर 1/3। ये हो गया हमारा, है ना। अब क्या है कि अब ये निकालते हैं, ये हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि अभी यूज करने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैपेसिटेंस जो है, अगर मैं C1 लिखता तो लिखता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 लिखूँगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और यहाँ से अपने ने ये देखो R2 अपॉन R1 है तो हमने C2 अपॉन C1 कर लिया, C2 निकालना है, ठीक है। तो C2 कितना आपका 4 पाई सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा R2 अपॉन R1। और यहाँ से R2 अपॉन R1 क्या है, 2 के पावर 1/3, तो यहाँ से C2 अपॉन C1 आ गया, 2 के पावर 1/3 आ गया। यहाँ से C2 निकल गया, C1 इंटू 2 के पावर 1/3। तो ये आ गया कैपेसिटेंस कि अगर हम वॉल्यूम को डबल कर दे तो ये बनेगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये बोलूँ कि नहीं, मैं कैपेसिटेंस डबल करना चाहता हूँ, तो कितना वॉल्यूम करना पड़ेगा अपने को। मैं ये चाहता हूँ कि कैपेसिटेंस जो है वो डबल कर दूँ, तो देखते हैं। अगर मैं कैपेसिटेंस को डबल कर दूँ, ठीक है,
अगर मैं कैपेसिटेंस को डबल कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैंने कैपेसिटेंस जो है उसको डबल कर दिया, डबल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस डबल करने से क्या होगा, वॉल्यूम कितना रखना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप देखिए, C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यहाँ पर C2 है दिया हुआ है गिवन C2 2C1 ये। अब यहाँ से C2 में आपको दिख रहा होगा R1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन R1 2 इंटू R2, ये ऐसे होगा ये, तो R2 हो जाएगा अपना 2 इंटू R1। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा, ये आ गया। तो फिर यहाँ से क्या बन गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया आपका V2 जो हो गया 4/3 पाई R2 का क्यूब। बारिश हो रही है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा, लाइट प्रॉब्लम R2। अब लाइट ज़्यादा हो गया, देखिए दिखेगा नहीं आपको, अब परफेक्ट है। तो यहाँ से 4/3 पाई R2 है आपका 2R1 का क्यूब, तो यहाँ से आ गया 4/3 पाई इंटू 8 R1 का क्यूब, तो V2 ऐसे कर लिया 8 इंटू 4/3, बारिश हो रही है R1 का क्यूब ये। अब ये जो है ना यही तो है आपका V1, तो V2 आ गया 8V1। तो वॉल्यूम कितना रखना पड़ेगा, 8 गुना 8 मल्टीपल वॉल्यूम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब फाइनली क्या है कि मैं बोलूँ कि आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल कर दिखाइए कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है, अगर क्वेश्चन आता है। और देखते हैं कि आखिर हम लोग कैपेसिटेंस को फैराडे में क्यों नहीं रखते हैं, उसको भी देखते हैं कि क्यों हम लोग रखना पसंद नहीं करते हैं फैराडे में। देखिए तो क्या होगी अर्थ की कैपेसिटेंस। क्वेश्चन है एक छोटा सा, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अर्थ का निकाल रहे हैं, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कर लिया 1000, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका C = 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड F। अब ये कितना छोटा है देखिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसीलिए तो हम लोग अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है ना, या किसी चीज़ की कैपेसिटेंस, जब अर्थ का कैपेसिटेंस इतना छोटा है तो बाकी और जो हम लोग बनाते हैं उसका कितना होगा, इससे भी छोटा होगा। इसीलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूनिट जो रखते हैं वो फैराड रखते हैं, माइक्रो में या पीको में। तो अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है 711 माइक्रो फैराड, 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो। तो ये अर्थ की कैपेसिटेंस है, इसको याद रखेंगे। और इस बात को भी हम लोग माइंड में रखेंगे कि कैपेसिटेंस इतना कम होता है, इसीलिए हम लोग उसको प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज करते हो माइक्रो फैराड या पीको फैराड यूज करते हैं। क्योंकि जब अर्थ का इतना कम कैपेसिटेंस, तो बाकी जो हम लोग बना रहे हैं कैपेसिटर, उसका तो और कम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।